आते हैं हमारे फर्स्ट ट्रैक पे, दैट इज लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अब देखिए लेटरल जो मेन मतलब है ना, लेटरल मतलब है कि ये जब क्रॉस कर रहा है ना तो ये लेटरल वाइट कॉलम में जा रहा है। मैंने आपको तीनों कॉलम्स का बता दिया है, सिंपल कर दिया है, मतलब कि हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा पोस्टीरियर मीडियन फिशर, ये हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियन सल्का है, एंटीरियर मीडियन फिशर, ये हमारे पास हमारा हो गया ग्रे मैटर। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास सारा का सारा होगा, ये सारा ये हमारे पास लेटरल वाइट कॉलम होगा, ठीक है। तो इस लेटरल वाइट कॉलम में हमारे पास जो भी ट्रैक्स आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे, मतलब जो ट्रैक आएगा वो होगा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं लेटरल। तो और स्पाइनो मतलब कि स्पाइन से जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से जा रहा है कहाँ तक, थैलेमस तक, थैलेमस के भी वेंट्रोपोस्ट्रोलैटरल, वीपीएल जिसको आप लोग याद कर सकते हैं, वेंट्रोपोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस तक जा रहा है। अब देखिए फॉर एग्जांपल कुछ भी जो है ना आप लोगों का कोई पेन हुआ या टेम्परेचर आपको फील हुआ तो क्या होगा, हमारे स्किन में होते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स, फ्री नर्व एंडिंग्स के थ्रू ये जाएगा। अब फ्री नर्व एंडिंग्स से हमारे पास दो टाइप के फाइबर्स को जो है ना हमारे पास एक्शन देती हैं, एक होते हैं ए, एक होते हैं सी। जो ए होते हैं ना वो हमारे पास फास्ट कंडक्टिंग पेन को, मतलब कोई भी ऐसा इनिशियल पेन, फॉर एग्जांपल आप लोगों को पिन प्रिक की, जैसे पिन प्रिक तो एक इनिशियल पेन होगा, वो जो है ना ये फास्ट वाला जो पेन होता है वो ए लेके जाते हैं, और जो स्लो वाला पेन होता है जिसमें हमारे पास प्रोलॉन्ग बर्निंग एकिंग पेन आ जाता है, वो पेन जो है ना सी वाले लेके जाते हैं। और इन दोनों में फास्ट और स्लो पेन को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अच्छे से, सो डोंट कंफ्यूज अबाउट दैट, ठीक है। बस इतना याद रखें, ए वाला कैरी करता है फास्ट पेन को और सी वाला करता है स्लो पेन को। अब देखिए फ्री नर्व एंडिंग्स जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फील किया, ये जाएगा सीधा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड पे। जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड का हम लोगों को पता है कि हमारे पास दो रूट्स है। अब देखिए ये जो हमारे पास यहाँ पे है ना, इस साइड पे यहाँ पे देखें ये हमारे पास देखें ये हमारे पास एंटीरियर है, ये हमारे पास पोस्टीरियर है। तो ये पोस्टीरियर का ग्रे मैटर है, पोस्टीरियर ग्रे मैटर, ये देखें यहाँ से आया, ये डॉर्सल गैंग्लियन है, यहाँ पे आएगा। फ्री नर्व एंडिंग्स यहाँ पे डॉर्सल गैंग्लियन में लेकर आएंगी, डॉर्सल रूट गैंग्लियन में। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन अराइज होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बेसिकली ये समझिए आप लोगों के एक सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं, या फिर ऐसे समझिए कि आप एक डाकिया का सिस्टम लग रहा है। आप लोग एक डाकिया को दे रहे हैं या एक पोस्टमैन को दे रहे हैं, फिर वो जाके दूसरे पोस्टमैन को दे रहा है, फिर वो जाके तीसरे पोस्टमैन को दे रहा है, और ऐसे आपकी इन्फो कैरी हो रही है। तो जो हमारे पास फर्स्ट रूट गैंग्लियन होते हैं, सेकेंड जो होते हैं, सारे के सारे बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारा डाकिया या पोस्टमैन है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से हमारा अराइज हुआ फ्रॉम द डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ये आएगा यहाँ पे। आप लोगों को पता है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था पोस्टीरियर वाले जो हमारे पास ग्रे कॉलम है उसमें हमारा सबसे एपेक्स में पड़ा होता है सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा, सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा के पास आएगा, और यहाँ से सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा अपना सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से अराइज होगा। अब ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, ये यहाँ पे क्या करेगा, इस साइड जाएगा। इस साइड कहाँ पे जाएगा, लेटरल वाले पार्ट में जाएगा। देखिए यहाँ पे लेटरल पार्ट है, इधर से लेके इधर तक ये सारा का सारा लेटरल पार्ट है ना, तो ये लेटरल पार्ट में आया, ये लेटरल पार्ट से ये ऊपर जाएगा, ये लेटरल पार्ट में आया, मतलब इसने क्या किया, क्रॉस ओवर किया टू द मिड लाइन, और ये ऊपर गया। अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ऊपर कहाँ जा रहा है देखिए, अब क्या हो गया, सब्सटेंशियल जेलेटिनोजा के बाद इसने क्रॉस किया, लेटरल वाइट कॉलम में असेंड करेगा। और अब जो भी फाइबर्स ऐड होंगे ना, देखें ये लेटरल साइड पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो फाइबर्स ऐड होंगे ना वो यहाँ पे मीडियल साइड पे आते जाएंगे, जो फाइबर आए ये मीडियल साइड पे, जो फाइबर आए ये मीडियल साइड पे। तो अब जो हमारे पास पाउंड की जो इन्फो होगी वो बिल्कुल लेटरली पड़ी होगी, फिर थोड़ा ऊपर थाइस की इन्फो और थोड़ा मीडियली पड़ी होगी, फिर हमारे पास जो सर्वाइकल होगी वो बिल्कुल, जो सर्वाइकल की जो हमारे पास इन्फो होगी वो बिल्कुल मीडियली पड़ी होगी। तो ऐसे जो है ना हमारे पास हमारा माइंड डिटेक्ट करता है कि ये इन्फो आ कहाँ से रही है, हमारे थाइस से आ रही है, हमारे लेग्स से आ रही है, हमारे हैंड से आ रही है, हमारे नेक से आ रही है, हेड से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो वो इसकी अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर्स को पता चलता है कि अगर ये बिल्कुल लेटरली है तो ये पक्का हमारे पास हमारे टो से आ रही होगी, या हमारे फुट से आ रही होगी, उसके बाद लेग से आ रही होगी, उसके बाद हमारे पास थाइस से आ रही होगी, फिर ऊपर का ट्रंक से आ रही होगी, फिर अपर एक्सट्रीमिटी से आ रही होगी, हेड से आ रही होगी, नेक से आ रही होगी, ऐसे हमारे पास सारी चलती जाती है, ठीक है। तो ये होता है कि जो न्यू फाइबर्स ऐड होंगे वो मिडिल साइड पे होंगे, लेटरल साइड पे नहीं, मिडिल साइड पे। फिर ये असेंड करेगा और ऊपर जाएगा। अब ये देखिए इसने मेडुला ऑब्लंगेटा को क्रॉस किया, फिर आया ये पॉन्स को मेडुला ऑब्लंगेटा को क्रॉस किया,
फिर पॉन्स को क्रॉस किया, अब मिड ब्रेन में आ गया। अब मिड ब्रेन में आ गया, उसके बाद ये ऊपर जाएगा और ये जाएगा यहाँ पे, ये देखें थैलेमस पे, वेंट्रोपोस्टो लेटरल न्यूक्लियस के पास, यहाँ पे इसने जाके किया। उसके बाद हमारे पास ये जाएगा हमारे पास हमारा कोरोना रेडिएटा में। बेसिकली कोरोना रेडिएटा क्या होता है कि एक ऐसे फाइबर्स होते हैं जो फैन टाइप जो है ना वो कर रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, और ये जाते हैं कॉर्टेक्स में। देखें ये उसके बाद जा रहा है कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो ये कॉर्टेक्स में जाता है। अब यहाँ से देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, कोई भी पेन टेम्परेचर आया, फ्रीना बाइंडिंग्स ने लिया, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में गया, सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा में क्रॉस किया ओब्लिकली, फिर लेटरल वाइट कॉलम में आया। उसके बाद अब जो फाइबर्स ऐड होंगे वो कहाँ पे होंगे, एंट्रोमीडियली एस्पेक्ट ऑफ द ट्रैक, ठीक है। अब जो सेक्रल फाइबर्स हैं वो हमारे पास लेटरली पड़े होंगे, सर्वाइकल वाले फाइबर्स मीडियली पड़े होंगे। अब जो मेन बात है देखिए, जो पेन के फाइबर्स होंगे ना वो एंटीरियर टू द टेम्परेचर वाले फाइबर्स के होंगे, मतलब कि ऐसे टेम्परेचर वाले पड़े हैं, ऊपर ऊपर जो पड़े होंगे ना वो पेन के होंगे। उसके बाद है हमारे पास के मिड ब्रेन पे आया, फिर पॉन्स, फिर सॉरी मेड्यूला, फिर पॉन्स, फिर मिड ब्रेन। फिर उसके बाद जब मिड ब्रेन में आता है तो वो लेटरल टू द मिडल लेमनिस्कस पड़ा हुआ होता है। उसके बाद जाता है फिर वेंट्रोपोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, उसके बाद पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, और फिर कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा के बाद हमारे पास कॉर्टेक्स में आता है। कॉर्टेक्स के भी कौन से, सेंसरी या सोमेस्थेटिक एरिया इन द पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है। अब एक जो इन्होंने बात बताई हुई है दैट इज द पोस्ट्रो लेटरल ट्रैक ऑफ द लेजर। बेसिकली क्या होता है, जैसे ये हमारे पास पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन के बाद आया तो ये यहाँ पे आया, देखिए ये पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में आया, तो अब यहाँ से जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन अराइज होगा तो वो जो है ना वो सीधा यहाँ पे नहीं जाएगा, कुछ ऊपर भी जाएगा डिवाइड होगा, कुछ नीचे भी जाएगा डिवाइड होगा। और ऐसे क्या होगा कि यहाँ अब जाहिर सी बात है यहाँ से भी कुछ हमारे पास ट्रैक आ रहा होगा, यहाँ से ये ऐसे ट्रैक आ रहा होगा जो इस साइड के से जाएगा, तो ये यहाँ पे हमारे पास कुछ ब्रांचिंग करेगा। तो ये ऐसे दोनों साइड वाले जो होते हैं ना आपस में ब्रांचिंग करते हैं, दोनों साइड वाले जो आपस में होते हैं वो ब्रांचिंग करते हैं। और ये दोनों ही नहीं, ये ऊपर भी जो ऊपर वाले भी होते हैं ना वो भी उधर भी जाते हैं, ऊपर वालों से भी ब्रांचिंग करते हैं। और ऐसे ये एक ट्रैक बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टरोलैटरल ट्रैक ऑफ द लेजर, ठीक है। तो जो हमारे पास हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, और ये हमारे पास मिलते हैं टू द ऑपोजिट साइड एंड अपर एंड द लोअर सेगमेंट ऑफ द जो स्पाइनल कॉर्ड के जो फाइबर्स होते हैं उनके साथ, और ये हमारे पास पोस्टरोलैटरल ट्रैक ऑफ द लेजर बनाते हैं। देन मैंने आपको बोला कि हम लोग डिस्कस करेंगे फास्ट एंड द स्लो पेन के जो डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। अब देखिए फास्ट पेन और स्लो पेन में क्या फ़र्क है। फास्ट पेन हमारे पास जल्दी से फील हो जाएगा, स्लो पेन आराम से फील होगा। तो फास्ट पेन 0.1 सेकंड में फील हो जाता है, जबकि स्लो पेन 1 सेकंड या लेटर में फील होता है। उसके बाद फास्ट पेन जो है वो हमारे पास शार्प, एक्यूट और प्रिकिंग पेन होगा, जबकि जो स्लो पेन होगा वो बिल्कुल बर्निंग, एकिंग या थ्रॉम्बिंग पेन होगा। उसके बाद फास्ट पेन जो है वो कन्फाइंड होता है टू द स्किन, सिर्फ स्किन से ही जो है ना हमारे पास फास्ट पेन फील हो सकता है, जबकि स्लो पेन जो है वो हमारे पास किसी भी टिश्यू ऑफ द बॉडी से फील हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है कि मैकेनिकल या ये हमारे पास मैकेनिकल या थर्मल स्टिमुलाई हो सकते हैं, जबकि इसको करने वाले 3 होते हैं, मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल। अब केमिकल स्टिमुलाई में से क्या क्या जो है ना आ सकता है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। केमिकल स्टिमुलाई में मेन जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसमें वो होता है हमारे पास वो बेसिकली जो रिलीज होता है बाय द ए एंड सी फाइबर्स वो होता है ग्लूटामेट। सब्सटेंस पी जो होता है वो सी फाइबर्स हमारे पास मोस्टली रिलीज करते हैं, जबकि जो ग्लूटामेट है वो हमारे पास ए फाइबर्स रिलीज करते हैं। ग्लूटामेट बाय द ए फाइबर्स और सब्सटेंस पी बाय द सी फाइबर्स, ठीक है। और इसलिए ये जो सब्सटेंस पी होता है वो स्लो रिलीज होता है, जबकि जो ग्लूटामेट है वो फास्ट एक्टिंग और लोकलाइज न्यूरोट्रांसमीटर है। जो हमारे पास फास्ट पेन है ना वो हमारे पास जो है ना ट्रेवल करता है इन द पेरिफेरल नर्व्स इन द ए एक्सॉन्स, मतलब जो मैंने आपको बताया ए फाइबर्स एट वेलोसिटीज 6 to 30 मिलीसेकंड, मतलब झटपट से। उसके बाद जो ट्रेवल ये जो होता है स्लो वाला वो ट्रेवल करता है इन द स्मॉल डायमीटर सी फाइबर्स, जो मैंने आपको बता दिया पहले ही, एट द वेलोसिटी 0.5 to 2 मिलीसेकंड, ठीक है, मतलब बहुत स्लोली। उसके बाद ये जो है ना हमारे पास सीधा कॉन्शियस लेवल तक पहुंचता है, जबकि ये जो होता है ना बहुत सारी ना अपनी ना शाखाएं देता है, शाखाएं देगा, उनके साथ मिलेगा, मल्टीपल लेवल्स पे रिले करेगा, मतलब ये बहुत थका हुआ बूढ़ा सा हमारे पास जो है ना सिस्टम है जो बहुत सारे लेवल्स पे बैठ जाता है, आराम करता है, जबकि ये सीधा ये तंदुरुस्त और जवान
लड़का है जो भागता भागता अपने कॉन्शियस लेवल तक पहुंचेगा। ये लोकलाइज होता है। आप लोग मतलब लोकलाइज और डिफ्यूज का मतलब ये होता है कि आप लोग बता सके। लोकलाइज्ड है तो आप लोग बता सकें मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, जबकि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पे पिन प्रिक की, आप लोग बोलेंगे मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, लगता है कुछ लगा है मुझे, फिर आपको पता चलेगा अरे यहाँ पे तो मुझे लगता है कोई पिन वगैरह लगी है, ठीक है। इट इज़ लोकलाइज पेन के बता सकते हैं। लेकिन अब जैसे आप देखें डिफ्यूज पेन बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों को जैसे फॉर एग्जांपल किडनी का पेन है किसी को, तो उसको सारे के सारे किडनी के डर्मेटोम की जो सारी जो डिविजन्स होगी ना उसमें सारे में फील होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज पेन के। मतलब उसको हम लोग लोकलाइज नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि मुझे यहाँ पे पेन होना है। अब बोलेंगे मुझे सारे के सारे रीजन में पेन हो रहा है। या फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखें, आप लोग दांत का दर्द होता है, दांत का दर्द आप लोगों को सिर्फ दांत में नहीं होता, आपके फेस, फिर ईयर, फिर आई, फिर हेड, सारी साइड इफेक्ट होती है। आप उसको बोलते, आप बोलते हो मुझे बहुत ज़्यादा पूरी साइड में दर्द हो रहा है, आप लोग लोकलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें वाइंडिंग अप फेनोमेना। ये बहुत छोटे पॉइंट्स हैं जो शायद ही आपको कोई यूट्यूब में कोई भी वीडियो वाला बताए, बिकॉज अब ये देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन वाइवा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी सारी बुक कवर कर रहे हैं। तो अब अगर आप लोग मेरी वीडियो सुन लेते हैं तो आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बुक फिर से उठाएं भी, आप लोग बस एक रिवीजन दे दें और बस इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, आप लोग इससे रिवाइज कर सकते हैं। अब हम आते हैं, तो छोड़िए उस बात को, अब आते हैं हमारे वाइंडिंग अप फेनोमेना पे। वाइंडिंग अप फेनोमेना बेसिकली क्या है कि अगर कोई समझे कोई चीज़ है जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, तो आपको क्या होगा वो चीज़ याद हो जाएगी। सेम ऐसे ही होता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा डिफ्यूज पेन है, मतलब कोई किडनी में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफ्यूज पेन है, और वो जो है ना हमारे पास बार बार वो नॉक्शियस सब्सटेंस बार सी फाइबर्स को जो है ना वो कर रहा है, तंग कर रहा है। तो सी फाइबर्स तंग आकर बोलेंगे कि ठीक है मैं जो है ना बस सीधा जा रहा हूँ ऊपर, ऐसे, ठीक है। मतलब कि उसका जो इफेक्ट है ना वो बढ़ा देंगे। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ 3 बार बताऊँ, अगर आप लोग मेरी वीडियो को 3 बार सुनते हैं तो आप लोगों को वो बार बार चीज़ सुनने में आएगी और फिर वो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ये है कि मतलब आपका दिमाग बोलेगा ठीक है भाई तुम नहीं मान रहे, बार बार मुझे वो चीज़ सुना रहे हो, मैं याद कर लेता हूँ उसे। वैसे ये चीज़ है कि अगर रिपीटेड अराइवल हो रहा है किसी भी नॉक्शियस सब्सटेंस का थ्रू द सी फाइबर्स एंड द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, तो क्या होगा कि जैसे हमारे पास सीवियर इंजरी वगैरह होती है तब उस केस में तो वो इंक्रीज कर देगा रिस्पॉन्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। और बेसिकली इसमें क्या होता है, इस चीज़ में क्या होता है कि भले ये सी फाइबर्स हैं और मैंने आपको क्या बताया कि सी फाइबर्स क्या रिलीज करते हैं, सब्सटेंस पी, बट इस वाइंडिंग अप फेनोमेना में क्या होता है कि अगर बार बार कोई चीज़ तंग करिए ना तो वो ग्लूटामेट रिलीज करते हैं जो हमारे पास हमारे ए फाइबर्स रिलीज करते हैं। तो मतलब ये फास्ट वाला काम हो गया, तो इसलिए ये जो एट्रीब्यूटेड होता है टू द रिलीज ऑफ द ग्लूटामेट फ्रॉम द सी फाइबर्स, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमारे पास हमारा पेन आ गया। अब पेन जो हम लोगों को फील होता है उसको इंटरप्रेट करने वाला जो होता है वो होता है हमारा पोस्ट सेंट्रल गायरस। लेकिन अब हम पता है अगर हमें दर्द हो रहा है तो हम लोग को रोना भी आता है। अब वो रोना क्यों आता है, अब देखिए पोस्ट सेंट्रल गायरस के सामने मतलब वहीं पे हमारे पास होता है हमारे ब्रेन में सेंगुलेट गायरस। अगर वो जो इन्फो होती है वो सेंगुलेट गायरस में जाती है तो उस पेन की वजह से हमें रोना आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक होता है इंसुलर गायरस। अब इंसुलर गायरस का क्या काम होता है, अगर आप रो रहे हो, आप बहुत इमोशनल हो जाते हो किसी बात को सोच के, उसके बाद ये कि हम लोग के पास कोई ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स पे आ जाता है। जैसे आप लोग कोई गुस्से में कुछ बोल देते हो या कुछ ऐसा आपको आ जाता है कि आप लोग बोलते हैं मैं करना नहीं चाहता था बट हो गया, तो वो होता है हमारे पास इंसुलर गायरस की वजह से। उसके बाद है हमारे पास गेटिंग थ्योरी। अब गेटिंग थ्योरी क्या होती है कि जो है ना हमारे पास जो अगर हमारे पास हम लोग एक्सेसिव टेक्टाइल स्टिमुलेशन करते हैं किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है और आप लोग वहाँ पे मसाज करवाते हो, तो मसाज से क्या होता है कि अगर हम लोग एक्सेसिव उसकी स्टिमुलेट कर रहे हैं ना, उस चीज़ को एक्सेसिव स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो जो मतलब जो क्या नाम है गेट्स होंगे ना वो क्लोज हो जाएंगे। ये ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल आप किसी जो है ना हम लोग बोलते हैं ना एक्सेसिव यूज़ इज़, मतलब कि वो एक्सेसिव यूज़ अगर हम लोग किसी चीज़ का करते हैं तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। जैसे कि हम लोग अपनी फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ते हैं द एग्जाम्पल ऑफ द टेल ऑफ द मंकी। तो जैसे जैसे हमारे पास एवोल्यूशन हुई तो वो टेल ऑफ द मंकी इसलिए रिग्रेस हो गई इन द ह्यूमंस कि वो यूज़ नहीं हुई, ठीक है। तो वैसे ही या एक्सेसिव यूज़ या बहुत कम यूज़, तो सॉरी वो यूज़ नहीं हुई इस वजह से। और यहाँ पे कि यहाँ पे एक्सेसिव हम लोग उसको स्टिमुलेट करेंगे तो वो क्या होगा कि जो है ना क्लोज कर देगा गेट्स पेन के लिए। द नेक्स्ट इज द एनाल्जेसिक सिस्टम। अब एनाल्जेसिक सिस्टम क्या होता है कि हमारे पास अगर हम लोग ब्रेन स्टेम की किसी लोकलाइज्ड एरियाज पे मतलब कुछ एरियाज पे जो है ना
हम लोग अगर स्टिमुलेशन करते हैं तो क्या हुआ कि हमारे पास जो हमारा पेन की सेंसेशन है ना वो ब्लॉक हो जाएगी। अब उन एरियाज में कौन कौन से एरियाज आते हैं, एक आता है प्री वेंट्रिकुलर एरिया ऑफ द डायंसेफ्लॉन, उसके बाद प्री एक्विडक्टल ग्रे मैटर ऑफ द मिड ब्रेन, फिर मिड लाइन न्यूक्लियर ऑफ द ब्रेन स्टेम, तो ये सारे होते हैं। और उसके बाद कुछ फाइबर्स होते हैं रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक के जो स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं और साइनेप्स करते हैं उन फाइबर से जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक से कनेक्टेड है, मतलब कि पेन सेंसेशन कैरी कर रहे हैं, तो उसको जाके वहाँ पे इनहिबिट कर देते हैं और क्या होता है कि हम लोग को पेन फील नहीं होता। अब ये क्या होता है कि दोनों टाइप के पेन को जो है ना वो कर सकता है, सप्रेस कर सकता है। अब इसमें इस सिस्टम में क्या होता है कि सीरोटोनिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करता है इन द एनाल्जेसिक सिस्टम, और इसका काम बेसिकली होता है कि सब्सटेंस पी के जो है ना रिलीज को रोके, बिकॉज सब्सटेंस पी इज रिलीज फ्रॉम द, मैंने आपको बताया सी फाइबर्स, और सी फाइबर्स जो हमारे पास कैरी करते हैं वो होता है डिफ्यूज्ड पेन, तो उसको कम करने के लिए हम लोग सीरोटोनिन दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास बेसिकली इन्वॉल्व होता है विद द लिबरेशन ऑफ द एंडोर्फिन एंड एनकेफेलिन इन द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम। सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे विद द एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। बेसिकली मेरा जो क्राइटेरिया था टू टेल ऑल अबाउट दैट ये यही था कि आप लोगों को बुक जो है वो कंसाइज हो जाएगा, बिकॉज बुक इज वास्ट फ्रॉम कवरिंग एवरीथिंग, और न्यूरो एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोग कितना भी पढ़ लो आप लोगों को याद नहीं होता, तो इसलिए मैंने चाहा कि आप लोगों को मैं कंसाइज करके दूँ आप लोगों ताकि ईजी हो टू रिमेंबर एवरीथिंग। सो दैट वाज ऑल अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।